बुक्का समाज का काम क्या है? तो गाँव में जितनी महिलाएँ हैं, वो अपने माथे पर जो कुमकुम लगाते हैं, वो कुमकुम बनाने का काम उस बुक्का समाज का। अब गाँव में मान लो 100-200 घर हैं, तो उसमें 400-500 महिलाएँ हैं, तो 500 महिलाओं को लगने वाला कुमकुम वो बनाएगा परिवार। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में तो वो कुमकुम नहीं बिकेगा कि उससे मिलने वाला धन वो पूरे साल भर खा सकते हैं। तो इसके लिए अगर उसको अधिक आय नहीं हुई उस परिवार को, या तो वो कुमकुम बनाने का काम छोड़ देंगे और कुछ काम करेंगे, या फिर अपना गाँव ही छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने भारत में जो 6 लाख गाँव थे, उसका वर्णन ऐसा किया है धर्मपाल जी ने कि सारे के सारे गाँव ये स्वयं पूर्ण हुआ करते थे। स्वयं पूर्ण का अर्थ है कि गाँव में लगने वाली जितनी भी आवश्यक वस्तुएँ हैं, वो सारे गाँव में ही बनते थे। बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो लग्ज़री आइटम है, वो बाहर से आएँगे, लेकिन रोज़मर्रा की जीवन यापन करने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएँ हैं, वो गाँव में ही बनेंगी। अगर ये कुमकुम बनाने वाला जो परिवार उसने काम बंद कर दिया या गाँव छोड़ दिया, तो गाँव को और किसी गाँव के ऊपर या शहर के ऊपर कुमकुम के लिए आश्रित रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इस बुक्का समाज के जो व्यक्ति है गाँव में, उसकी आमदनी कैसे बढ़े? तो ऐसे कहा जाता है कि गाँव है तो ज़मीन पर रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, वो घर में आने की संभावना होती है। तो वो घर में ना आए, इसलिए रंगोली अपने चौखट के बाहर की जाती थी कि वो रंगोली को लांघकर कोई भी रेंगने वाला प्राणी जो है, साँप, बिच्छू वगैरह, वो घर में नहीं आएँगे। अपनी और एक विशेषता ऐसी है कि उपयोगिता के साथ सुंदरता भी जोड़ी गई थी। तो वो रंगोली की केवल एक सीधी लकीर नहीं बनाते थे। उसमें सुंदरता लाने के लिए रंगोली के अलग-अलग डिज़ाइन बनाई जाती थी और उस डिज़ाइन से वो उसकी सुंदरता बढ़ती थी। उपयोगिता तो है ही। उसमें और एक जोड़ दिया था कि आज हमने जो भी रंगोली निकाली है, वो भले कितनी ही सुंदर हो, लेकिन दूसरे दिन उसको पोंछ देना है, झाड़ देना है और दूसरे दिन नई रंगोली बनानी है। और ये रंगोली देगा कौन? तो ये जो बुक्का समाज का जो व्यक्ति है अपने गाँव में, उसी ने रंगोली बनानी है और लोगों को देनी है। लेकिन वर्षा ऋतु में तो ला रंगोली हम नहीं कर सकते, वो धुल जाती है। तो वो 4 महीने तो उनको नुकसान होगा। तो वो नुकसान भरपाई करने के लिए साल में हर समाज के लिए ऐसे 4-5 दिनों का प्रावधान कर कर दिया जाता था कि उसमें उसको जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई करके मिल जाए, जिससे उसकी आजीविका ठीक से सम्मान के साथ चल सके। तो इसके लिए क्या किया? तो होली के बाद आने वाला रंग पंचमी का उत्सव। वो उत्सव खास करके मार्च-अप्रैल में ही क्यों आता है? फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, यानी जब गर्मी की ऋतु शुरू होने वाली होती है, उसके पहले होली आती है। कारण ऐसा है कि जैसे ही गर्मी शुरू होगी, तो बाद में खेत में जाकर काम करना है, तो अपने शरीर पर सूर्य की जो तपती हुई किरणें आएँगी, उससे अपने चमड़ी को हानि नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो वो ये गर्मी की ऋतु शुरू होने के पहले ही ये रंग पंचमी होती थी कि नैसर्गिक फूलों के रंगों से अपने शरीर पर अगर हम लेपन करते हैं, तो हमें सनबर्न नहीं होगा और ये 5 दिनों तक करना है। तो ये सारे रंग भी कौन देगा? तो ये बुक्का समाज देंगे। तो ये इसमें और एक बात जोड़ दी कि ये रंग खरीद कर स्वयं को नहीं लगाना है। अगर स्वयं को लगाना है तो मुझे 100-200 ग्राम भी पर्याप्त हो गया। वहाँ पर एक कंडीशन दी कि ये रंग लेने हैं और दूसरों को लगाने हैं, तो मुझे 2 किलो भी कम पड़ेगा। यानी ये दूसरों के लिए लगाने के लिए सभी लोग रंग खरीदते हैं, उस बुक्का समाज के व्यक्ति का आमदनी बढ़ती है, वो भी सम्मान से गाँव में अपना कुमकुम बनाने का कार्य अविरत करता रहता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप विषयांतर ना हो इसलिए हम यहाँ वो विषय को थोड़ा रोक देते हैं। लेकिन
हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि भारत ने विश्व को क्या दिया है, तो केवल शून्य दिया। यहाँ तक ही सीमित रखा जाता है। लेकिन अभी जितने भी पुस्तकों का उल्लेख किया है, वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि भारत ने विश्व को जीने की कला सिखाई है। हर क्षेत्र में भारत अग्रणी रहा है, भारत विश्व गुरु रहा है और भारत ने ही दुनिया को जीने की कला सिखाई है। लेकिन हमें अफ़सोस होता है, कभी कुछ ऐसे भी वाक़या सामने आते हैं। 1953 की बात है, फ्रांस का एक डेलीगेशन भारत में आया था। करीब सवा महीना तक भारत में रहे वो लोग और वापस जाते समय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से वो मिलने जाते हैं और उनसे बातचीत करते समय फ्रांस के जो डेलीगेशन आए थे, उनके जो प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत में काफ़ी घूमे हैं और यहाँ की संस्कृति देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया संस्कृति है आपकी। ये रिकॉर्ड में है, मैं मेरे मन से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की संस्कृति, भारत की संस्कृति तो बहुत विराट है, बहुत अच्छी है। तब नेहरू ने उनको उत्तर दिया है, "यू आर प्रेज़िंग द सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इट बाय ऑल मीन्स।" यानी आप उस चीज़ की प्रशंसा कर रहे हैं जिसे मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नेहरू जी के शब्द हैं। तो ये हमें आज तक जो न्यूनगंड में रखा गया है, तो ज्योतिष वर्ग का आरंभ करने के पहले मैं चाहता था कि अपने मन में अपने संस्कृति के विषय, अपने शास्त्र के विषय में, अपने भारत के विषय में एक गर्व की अनुभूति हो, जिससे हम ज्योतिष विषय सीखते समय श्रद्धा के साथ सीखेंगे और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर हमें श्रद्धा रहेगी, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आसान होगा। अभी जितने भी उदाहरण दिए हैं ना, ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं मेरे पास। केवल उसी विषय पे बोलना है तो 8-10 दिनों तक बोल पाएँगे, लेकिन अपना विषय वो नहीं है, अपना विषय ज्योतिष शास्त्र का है। तो केवल उदाहरण के लिए हमारी समझ बने, हमारा विश्वास बढ़े, हमारी श्रद्धा बढ़े, इसलिए ये आज का विषय था। अभी केवल 10 मिनट बचे हैं, 11 मिनट बचे हैं। आज के सत्र के विषय में किसे कुछ जिज्ञासा है और कुछ पूछना है, तो उसके लिए हमने पहले निश्चित किया था, वैसे 10 मिनट रखे हैं, तो किसी के कुछ